हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्जेस पढ़ेंगे। ठीक है ना। टू पैरेलल मूविंग चार्जेस का मतलब हम लोगों ने एक फार्मूला पहले पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्या निकाला था हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। क्या आया था फार्मूला उसमें कि जैसे कोई चार्ज था, जैसे मान लो क्यू चार्ज है ये v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है और हमको इसे किसी p पॉइंट पे हमको क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मान लो कि इससे थीटा एंगल बना रहा था। तो क्या आया था मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, क्या फार्मूला था, p पॉइंट पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला था कि नहीं था अपने पास। ठीक है ना। तो इसका अपने को यूज होगा। तो आज हम लोग वीडियो में निकालेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्ज। जैसे दो चार्जेज हैं पैरेलल ही चल रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए तब तक इसको, मैग्नेटिक फील्ड का पिछला वाला फार्मूला। तो हम लोग ने दो चार्जेज माने, एक Q1 और एक Q2। ठीक है, दोनों v वेलोसिटी से पैरेलली चल रहे हैं। क्लियर है। अब जब ये पैरेलली चल रहे हैं तो दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था, वो तो लगेगा ही। तो कितना हो जाएगा, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर को अपन ने क्या मान रखा है, d मान रखा है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है ना, क्लियर है। अब इनके बीच मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। देखो दो चार्जेज हैं, क्लियर है। अब ये दो चार्जेज v वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब इनके बीच मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा ये अपन देखते हैं। तो देखो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना ज़रूरी है। तो Fm निकालना हमको इस पर, ठीक है ना, कितना फोर्स लगेगा। तो Fm की वैल्यू क्या होगी, क्यू वी बी साइन थीटा होती थी, तो क्यू वी बी साइन थीटा। अब Q किस पे निकालना है, Q2 पे निकालना है। V क्या है, उसकी वेलोसिटी है। B1 क्या है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा d डिस्टेंस पर, क्या फार्मूला बताया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी थीटा किसके बीच एंगल है, एंगल बिटवीन V एंड B। अब ये वैल्यू V की कैसे निकलेगी और V की वैल्यू कैसे है। ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए इसके थ्रू यहाँ पर, तो जस्ट लाइक देखो पॉजिटिव चार्ज माना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जस्ट लाइक ये करंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। तो जब राइट हैंड थंब रूल लगाए तो इसकी वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, क्रॉस में इनवर्ड में आएगी। अगर इसकी वजह से देखेंगे तो इधर बाहर की तरफ आएगी। तो इसका मतलब B1 की डायरेक्शन इनवर्ड और B2 की डायरेक्शन कैसी आएगी, आउटवर्ड आ जाएगी। ध्यान से समझ में आ रहा है। ठीक है, B1 B2 की डायरेक्शन। तो थीटा यहाँ पर क्या है, किसके बीच एंगल है, क्यू B की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है। इसका मतलब दोनों बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या हो जाएगा Fm का फार्मूला, Q2V B1। ठीक है, साइन थीटा 1 हो गया। अब इसमें B1 निकालना कि B1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो B1 का फार्मूला वही क्या लगाया था, B इक्वल टू क्या था, P पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी साइन थीटा बाई, क्या था फार्मूला, आर स्क्वायर था कि नहीं था। ठीक है। तो अब इससे B1 निकाला, तो B1 मतलब किसकी वजह से होगा, पहले चार्ज की वजह से। ठीक है। तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा। तो कितना आ जाएगा, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, Q1, V की जगह V और साइन थीटा। थीटा एंगल किसके बीच एंगल है, बिटवीन B एंड R। अब वेलोसिटी देखो ऐसे है और R ऐसे है, तो दोनों बीच एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब यहाँ पे R की वैल्यू D के बराबर ली हुई है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, डी स्क्वायर। तो B1 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1V अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है। अब ये B1 उठा के इसमें रख देंगे तो अपने आप मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला फोर्स फिर कितना हो जाएगा, Fm। Q2V तो रख दिया, V1 की वैल्यू भी निकाली थी हम लोगों ने, क्या निकाला था, μ0/4π Q1V अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। तो इससे क्या निकाला गया आएगा, μ0/4π Q1 Q2 V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब इसमें अगर अलग अलग वेलोसिटी दी होगी तो अलग अलग वेलोसिटी रख देंगे, V1 V2 रख देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये आया और मैग्नेटिक फोर्स ये आया, दोनों फोर्सेज आ गए अपने पास। इसी तरीके से इसकी वजह से निकालेंगे तो देखा जाए तो B2 की डायरेक्शन बाहर की ओर, वही एंगल 90 रहेगा, ठीक है। जब इसमें भी निकालेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी। अब इसमें फोर्स की जैसे डायरेक्शन देखना है, तो अब इसमें देखो B नीचे की तरफ, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर लगा रहा था, हम इधर बता रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर बता रहा है। तो कहने मतलब दोनों कैसे फोर्स लगेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन समझ में आ गई, Fe आ गया, Fm आ गया, क्लियर है। दोनों फोर्सेज की वैल्यू, तो बस ध्यान रखिएगा ये होता था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालना, दो चार्जेस के बीच में पैरेलली चल रहे हों, पैरेलली है ये ध्यान रखना, μ0/4π Q1 Q2 V1 V2 अपॉन डी स्क्वायर, या फिर V से दोनों वेलोसिटी सेम है तो, ठीक है। तो ये Fe आए, ये Fm आए, दोनों नोट कर लीजिए, फिर दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे कितना आता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग ने Fe कांस्टेंट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, Fm क्या निकाला था, μ0/4π Q1 Q2 V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 निकाल ली थी हम लोगों ने, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड किया, Fe अपॉन Fm, तो देखो Fa ऊपर कितना है, K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर अपॉन Fm है, तो μ0/4π Q1 Q2 बाई V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, ये Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, तो क्या बचा ऊपर। अब ये K की वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती थी, 1/4π ε0, ये होती थी वैल्यू, ये वैल्यू उठा के रख दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया 1/4π ε0 और नीचे μ0 V स्क्वायर बाई 4π। अब इसमें देखो 4π से 4π भी गया, तो Fe अपॉन Fm कितना आ जाएगा, 1/μ0 ε0 V स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ अपन ने रिलेशन पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, पढ़ा था, C = μ0 ε0, इसी की वैल्यू कितनी आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट बोलते थे। तो अब इसको C = है तो इसको क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर लिख सकते हैं 1/μ0 ε0 को। तो Fe अपॉन Fm कितना आ जाएगा, C स्क्वायर बाई V स्क्वायर। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और V क्या है, दोनों के बीच की वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो C इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन V। तो जब बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब C स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर भी क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, बहुत ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इस रिलेशन में रखेंगे, तो Fe अपॉन Fm की वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो यानी कहने का मतलब Fe की वैल्यू Fm के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि इन दोनों के बीच जो मूविंग चार्जेज हैं, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की कंपैरिजन में बहुत कई गुना ज़्यादा होता है। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो Fe और Fm में अगर देखा जाए तो कौन सा डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए हम लोग वहाँ पे चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखें तो Fm कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना, पॉजिटिव लेके चले थे। इसमें Fe किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब Fe कैसा फोर्स हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया, और Fm कैसा हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, ठीक है ना। तो जब ये अट्रैक्टिव रिपल्सन फोर्स है, तो अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, बताइए, नेट फोर्स कैसा होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद समझा रहे हैं, देखो इधर, अब इसमें अगर देखा जाए, इसको अपन रफ कर दे रहे थोड़ा, ठीक है। अब इसमें Fe जो है कैसा फोर्स है, Fe है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना, ये कैसा है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक। और Fm कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है।
ये अट्रैक्टिव हो गया। अब ये रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों है, तो नेट फोर्स कैसा होगा, नेट फोर्स कैसा आ जाएगा, नेट फोर्स रिपल्सिव आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये कब लिया हम लोग ने, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। अगर दोनों चार्ज निगेटिव होंगे तब भी यही चीज़ होगी। ठीक है, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो प्लस माइनस होने पर एफएम की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिपल्सिव, यानी सेम डायरेक्शन में हो जाएगी एफई के, तो रिपल्सिव फोर्स ही आएगा। ठीक है ना, तो प्लस माइनस होगा, तो चूंकि एफई कैसा हो गया, अट्रैक्टिव, जैसे ही मान लो ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि नेट डोमिनेट फोर्स कौन सा है, ज़्यादा फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसीलिए हमेशा हम लोग देखेंगे किसको काउंट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंट करेंगे, कहीं भी मैग्नेटिक फोर्स को काउंट नहीं करेंगे। तो एक आर्टिकल था, वैल्यू कितनी होगी वो सब निकाला हम लोग ने। तो इसमें आपको फार्मूला बस ध्यान रखने वाली बात है कि एफएम का फार्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स अगर दो चार्जेस चल रहे हैं। रिपल्सिव अट्रैक्टिव हम लोग किससे देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही देखेंगे। अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो रिपल्सिव होगा, अगर दोनों चार्ज अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्टिव होगा। मतलब हम लोग किसको लेके कंसिडर करेंगे, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कभी मैग्नेटिक फोर्स को नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये सब चीज़ें इसमें बताई हैं, इम्पॉर्टेंट था। अगले वीडियो में हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड पर बेस होती है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट का भी यूज होता है। साइक्लोट्रॉन पूरा एक अच्छा टॉपिक है, उस पर इम्पॉर्टेंट है, उसमें 2-3 फार्मूले निकलते हैं जिस पर बेस क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।